करंट, इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो ये चैप्टर मैं बताने जा रहा हूँ, ये 9th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास के लड़कों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। करंट किसे कहते हैं? करंट किसे कहते हैं? चार्ज के फ्लो होने से करंट पैदा होता है। कोई भी चार्ज हो, चाहे वह चार्ज निगेटिव हो या पॉजिटिव, अगर चार्ज मोशन में है तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा। चार्ज मोशन में नहीं है तो वो करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। चार्ज अगर रुका हुआ है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, करंट जनरेट नहीं करेगा। और चार्ज अगर मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा और करंट भी प्रोड्यूस करेगा, करंट भी जनरेट करेगा। तो मूविंग चार्ज जनरेट करंट। तो इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे? इसमें हम करंट का पूरा डिटेल्स में स्टडी करेंगे। करंट क्या होता है, कैसे बनता है, करंट के कौन कौन से लॉ हैं, किरचॉफ्स के लॉ, फिर इस पर जो है न्यूमेरिकल्स लगाया जाएगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूएंट एन इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ, यहाँ मैं लिख दूँ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज थ्रू ए कंडक्टर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज थ्रू ए कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूएट एन इलेक्ट्रिक करंट, कॉन्स्टिट्यूएट्स इलेक्ट्रिक करंट, कॉन्स्टिट्यूएट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज अगर मोशन में है, ये चार्ज है, ये मोशन में है, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर मोशन में है, चल रहा है, तो करंट ये डेवलप करेगा। और करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज के बहने के डायरेक्शन में होता है। पॉजिटिव चार्ज अगर इधर फ्लो हो रहा है तो करंट इधर फ्लो होगा, और अगर ये निगेटिव चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है तो करंट भी इधर फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में, ऐसे। और अगर पॉजिटिव चार्ज अगर ऐसे, अगर ये निगेटिव चार्ज है मान लीजिए, और निगेटिव चार्ज अगर ऐसे फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये यहाँ हम लिखते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। और ये इलेक्ट्रिक करंट, ये करंट का फ्लो है। और अगर ये निगेटिव चार्ज हुआ और इस डायरेक्शन में बह रहा है तो करंट का फ्लो ऐसे होगा, फ्लो ऑफ चार्ज। ये निगेटिव है तो करंट ऐसे बहेगा, इस तरह से बहेगा ये। तो अब करंट की डिफिनीशन क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। चार्ज के, आवेश के बहने की दर को हम चार्ज कहते हैं। तो चार्ज को हम आई से लिखते हैं, आई से। करंट इज डिनोटेड बाई आई। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा, मान लीजिए टी टाइम में, टी सेकेंड में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, क्यू कूलम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा। तो चार्ज पर यूनिट टाइम,
ये चार्ज पर यूनिट टाइम, ये करंट हो जाएगा आई। आई क्यों लिखते हैं इसको, सी से क्यों नहीं लिखते हैं? आई इसलिए लिखते हैं कि ये इंटेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। करंट क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसलिए इसको आई लिखते हैं, सी नहीं लिखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मैं यहाँ लिख दूँ, आई क्या है, आई इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब इसकी यूनिट देख लीजिए क्या होती है। वैसे इसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है। इस इक्वेशन से यूनिट निकालिए। तो आई इक्वल टू क्यू, क्यू की यूनिट होती है कूलम, और टी टाइम है सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड इसकी एक यूनिट हो गई। इसकी पहली यूनिट हो गई कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड ये कोई पॉपुलर यूनिट नहीं होती है चार्ज की। चार्ज की पॉपुलर यूनिट क्या है, एम्पियर। अब एम्पियर क्या होता है, देखिए अगर आप एक कूलम का चार्ज 1 सेकेंड तक फ्लो कराएं तो करंट 1 एम्पियर कहलाएगा। इफ, ये कूलम को सी से लिखते हैं और इसको टी से लिखते हैं। इफ 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग for 1 second, then current will be 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर इक्वल टू हो जाएगा 1 कूलम अपान 1 सेकेंड इक्वल टू ये 1 एम्पियर हो जाएगा ये, ठीक, 1 एम्पियर ये हो जाएगा। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ नोट में, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसको इलेक्ट्रिक करंट को सम करने के लिए या सेपरेट करने के लिए हम जो जर्नल जो रूल हैं अलजेब्रा के वही हम यूज करते हैं। जो जर्नल रूल हैं अलजेब्रा के वह हम, इसका वेक्टर सम हम नहीं निकालते हैं। सम करेंगे या सेपरेट करेंगे तो इसका वेक्टर सम हम नहीं, जो अलजेब्रा के जो ऑर्डिनरी रूल हैं वही हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये करंट है 3 एम्पियर और ये करंट मान लीजिए इधर आ रहा है 4 एम्पियर, और ये दोनों करंट इस जंक्शन पर मान लीजिए मिल रहे हैं। तो अब यहाँ से ये निकल रहे हैं बाहर, तो अब ये कितना होगा, ये 3 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर है, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 4 एम्पियर इक्वल टू 7 एम्पियर हो जाएगा। ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है। ए से आने वाली धारा करंट 3 एम्पियर, बी से आने वाली करंट 4 एम्पियर, तो सी से निकलने वाली करंट, तो सी से निकलने वाली करंट 7 एम्पियर। अब इस पर हमने ये जो 7 एम्पियर है, ये इस करंट का वेक्टर सम नहीं है, मैग्नीट्यूड को आपने सम कर दिया है। तो ये चीज़ याद रहे कि इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। अब आइए इस पर कुछ बेस्ड हम न्यूमेरिकल कर लें।
क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। टेन टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन 20 electrons each having a charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb pass from point A towards another point B in 0.1 second. What is the current in ampere? What is the current in ampere? What is its direction? आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इजकल टू 10 का पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, तो n इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज हो जाएगा? टोटल चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन। n इलेक्ट्रॉन पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? n इंटू ई, एक इलेक्ट्रॉन पर e, n इलेक्ट्रॉन पर n e। अब ये इक्वल टू हो जाएगा 10 का पावर 20 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ये आपका ये टोटल चार्ज आ गया। और टाइम दिया हुआ है, ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू कितना टाइम दिया हुआ है? 0.1 सेकेंड। टोटल चार्ज आ गया और टाइम आ गया। तो आपको ये पता है करंट आई, देखें करंट आई इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल चार्ज की जगह आप लिखेंगे 10 का पावर 20 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 अपॉन टी की जगह लिखेंगे 0.1। अब देखिए 10 का पावर 20 और ये माइनस 19 है, तो 20 माइनस 19 हो जाएगा इंटू 1.6 अपॉन 0.1। ये कितना आ गया? 10 का पावर 20 में से 19 माइनस हो जाएगा तो 10 का पावर 1 होगा इंटू 1.6 अपॉन 0.1। तो अब ये कितना आ गया? ये 16 हो जाएगा। ये 10 से 1.6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो
16/0.1 और 16 में 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 1 हो जाएगा और ये 160 हो जाएगा एम्पियर। 160 एम्पियर ये हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शो दैट 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू फ्लो ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 एलिमेंट्री चार्जेज पर सेकेंड। ये हमको दिखाना है कि 1 एम्पियर करंट फ्लो करने में, जैसे यहाँ से ए से बी तक करंट फ्लो मान लीजिए हो रहा है, तो 1 एम्पियर करंट अगर इसमें फ्लो हो रहा है तो हमको ये दिखाना है कि कुल कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। कुल 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो जितना करंट प्रोड्यूस होगा वो 1 एम्पियर होगा, यही शो करना है। एलिमेंट्री चार्ज से क्या मतलब होता है? चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज का मतलब ये जो होता है कि देखिए चार्ज